नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट इन रूट्स के एक नए एपिसोड में। कल रात मैंने एक सपना देखा। मैं एक रेल के प्लेटफॉर्म पार था। मेरे हाथ में एक टिकट था और आंखों के सामने मेरी ट्रेन निकल गई। मैं भाग नहीं पाया। सुबह आंख खुली तो दिल तेज धड़क रहा था। पूरा दिन मन में एक बेचैनी थी। क्या मतलब था उस सपने का? सिर्फ इमेजिनेशन या कुछ और? फ्रॉयड कहता है, सपना आपके मन के अंदर छुपा एक संदेश है, अनकॉन्शियस माइंड का एक कोड। आज हम उस कोड को डिकोड करेंगे सिगमंड फ्रॉयड की रेवोल्यूशनरी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के साथ। ये किताब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं, बल्कि एक दरवाजा है आपके अंतरात्मा के गहराइयों तक पहुंचने का। तो शुरू करते हैं एक सफर जहां हम समझेंगे सपने, उनके पीछे छिपे अर्थ और हमारे मन के राज। परिचय, सपनों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको सपने क्यों आते हैं? क्या ये बस एक निरर्थक प्रक्रिया है या इनमें कोई गहरा अर्थ छिपा होता है? सदियों से लोग सपनों को एक रहस्य मानते आए हैं, लेकिन सिगमंड फ्रॉयड ने इस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रॉयड के लिए सपने सिर्फ दिमाग का कचरा नहीं थे। उनकी अपनी निजी जिंदगी के एक सपने, जिसे इरमास इंजेक्शन कहा जाता है, ने उन्हें यह किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। इस सपने के विश्लेषण से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सपने हमारे अचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं को प्रकट करते हैं। फ्रॉयड ने साबित किया कि सपने हमारी चेतन और अचेतन दुनिया के बीच एक खिड़की की तरह हैं। इस किताब में उन्होंने बताया कि हर सपना, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न हो, हमारे मन की गहराई में छुपे विचारों और इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे असली मैं को समझने का एक रास्ता है। फ्रॉयड का सपना, इरमास इंजेक्शन। सिगमंड फ्रॉयड की किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में उनके खुद के एक सपने का विस्तृत विश्लेषण है, जिसे इरमास इंजेक्शन कहा जाता है। यह सपना उनकी थ्योरी की नींव बना। सपना। एक दिन फ्रॉयड अपनी मरीज इरमा की हालत को लेकर चिंतित थे। उसी रात उन्हें एक सपना आया जिसमें वह इरमा को देख रहे थे। सपने में उनके दोस्त और अन्य डॉक्टर भी थे। एक डॉक्टर ने इरमा को एक इंजेक्शन दिया। फ्रॉयड ने इस सपने के हर हिस्से का गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि यह सपना उनकी आत्मदोष की भावना को कम करने के लिए आया था। इरमा की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय सपने में उन्होंने दिखाया कि यह गलती किसी और की थी। यह सपना फ्रॉयड के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रूफ था कि सपने हमारे अचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसी से उनकी पूरी साइकोएनालिसिस की थ्योरी का जन्म हुआ। अध्याय 1, सपना और विज्ञान का रवैया। सदियों से इंसान सपनों को रहस्यमय नजरों से देखता आया है। प्राचीन सभ्यताओं में लोग मानते थे कि सपने भगवान या आत्माओं का संदेश हैं। उन्हें भविष्य का संकेत या किसी बीमारी का कारण समझा जाता था। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, सपनों के प्रति नजरिया बदला। कुछ वैज्ञानिकों ने सपनों को सिर्फ मेंटल गार्बेज माना, यह सोचकर कि यह नींद के दौरान दिमाग की रैंडम एक्टिविटी है। उस समय मनोविज्ञान की सीमाएं थीं और वह सपनों की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। लेकिन फ्रॉयड ने इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सपना सिर्फ दिमागी कचरा नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक विषय है। फ्रॉयड के अनुसार सपनों में एक छिपी हुई भाषा होती है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ी है। इस अध्याय में फ्रॉयड ने यह समझाया कि अगर हम सपनों को सही ढंग से विश्लेषित करें तो हम अपने मन के उन हिस्सों को समझ सकते हैं जिन्हें हम जागते हुए नहीं देख पाते। उन्होंने यह स्थापित किया कि सपना एक अर्थपूर्ण घटना है,
जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सपना रैंडम नहीं होता, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हर सपना कुछ कहना चाहता है, प्रत्येक सपना एक संदेश, एक दबी हुई इच्छा या एक अनसुलझे संघर्ष को दर्शाता है। यह संदेश हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आता है। चाहे आप याद रखो या नहीं, आपका दिमाग रात भर बात कर रहा होता है। भले ही हमें सुबह अपने सपने याद न रहें, इसका मतलब यह नहीं है कि वे व्यर्थ थे। हमारा दिमाग रात भर हमारे इंटरनल विचारों और भावनाओं के साथ काम कर रहा होता है। एक आदमी सपने में रेल छूटने का सपना देखता है। फ्रॉयड कहता है, शायद वो लाइफ में किसी इम्पोर्टेंट मौके को मिस कर चुका है या डर रहा है कुछ छूट जाने से। अध्याय 2, सपनों पर साहित्य और लोक मान्यताएं। प्राचीन काल से ही हर संस्कृति और धर्म में सपनों को एक खास नजरिए से देखा जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि सपने देवताओं के संदेश हैं और वे अपने सपनों को पवित्र मानते थे। बाइबल में भी जोसेफ की कहानी है, जहां वह सपनों की व्याख्या करके राजा के भविष्य की भविष्यवाणी करता है। इस तरह हर जगह सपनों को एक सुपरनैचुरल शक्ति के रूप में देखा जाता था। लेकिन फ्रॉयड ने इन सभी लोक मान्यताओं और कहानियों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा। उन्होंने यह साबित किया कि सपने कोई रहस्यमय या जादुई चीज नहीं है। इसके बजाय वे हमारे अपने दिमाग की उपज हैं। उन्होंने प्राचीन अंधविश्वासों की तुलना मनोविज्ञान के सिद्धांतों से की। फ्रॉयड के अनुसार भले ही प्राचीन व्याख्याएं गलत थीं, लेकिन एक बात सही थी, लोग हमेशा से यह मानते थे कि सपनों का कोई अर्थ होता है। फ्रॉयड ने इस विचार को आगे बढ़ाया और यह स्थापित किया कि सपनों का अर्थ होता तो है, लेकिन वह धार्मिक या जादुई नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक होता है। उन्होंने अंधविश्वास को विज्ञान में बदल दिया। इस प्रक्रिया में सपने के 2 महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। सिंबल्स, सपनों में दिखने वाली चीजें जैसे सांप, घर, पानी आदि अक्सर किसी गहरी इच्छा या भावना का प्रतीक होती हैं। फ्रॉयड ने इन प्रतीकों को समझने की कोशिश की। एसोसिएशंस, सपने में दिखने वाली हर चीज का संबंध व्यक्ति की निजी जिंदगी से होता है। यह संबंध ही सपने के छिपे हुए अर्थ को उजागर करता है। फ्रॉयड ने यह समझाया कि सपनों को उनके मैनिफेस्ट कंटेंट से नहीं, बल्कि उनके छुपे हुए अर्थ से समझा जाना चाहिए। इस अध्याय में उन्होंने हमें सपनों की पहेली को सुलझाने का तरीका बताया, जिससे हम अपने अचेतन मन की भाषा को पढ़ सकें। अध्याय 3, ड्रीम मेमोरी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक सपना देखते हैं, लेकिन जागने के बाद आपको उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही याद रहता है, या फिर कुछ समय बाद वह पूरी तरह से भूल जाता है? फ्रॉयड ने इस पर गहराई से विचार किया। फ्रॉयड के अनुसार हमें सपने इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि हमारे दिमाग में सपनों की याददाश्त को विकृत करने की एक प्रक्रिया चलती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर की गई मानसिक क्रिया है, जिसे फ्रॉयड ने ड्रीम वर्क कहा। हमारा अचेतन मन सपनों के असली और छुपे हुए अर्थ को जानबूझकर छिपा देता है, ताकि हम उन दबी हुई इच्छाओं या विचारों का सामना न करें जो हमें परेशान कर सकते हैं। सपना सिर्फ किसी वास्तविक घटना की कॉपी नहीं होता, बल्कि उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारा दिमाग किसी घटना के कुछ हिस्सों को चुनकर, उन्हें सिंबल्स में बदलकर और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक नई कहानी बनाता है। यही वजह है कि सपने अक्सर अजीब और बेतुके लगते हैं। फ्रॉयड का कहना है, सपने प्रतीकों में बात करते हैं। खुद को समझने के लिए इन प्रतीकों को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक सपने में मैं अपने स्कूल में हूँ, पर क्लासरूम ट्रेन का डिब्बा बन चुका है और मेरा बॉस टीचर बना बैठा है।
इस एक सपने में कई प्रतीक एक साथ काम कर रहे हैं, जिसे कॉन्डेंसेशन कहते हैं। स्कूल बचपन की यादें, जहां दबाव और नियम थे। ट्रेन का डिब्बा, जिंदगी का सफर, बदलाव या शायद काम का तनाव। बॉस टीचर बना बैठा है, अथॉरिटी से जुड़ा डर या दबाव जो बॉस के कारण महसूस होता है। ये सभी तत्व मिलकर एक ही सपने में एक साथ आते हैं और हमारे मन की जटिल अवस्था को दर्शाते हैं। सिंबलिज्म। फ्रायड ने कई सामान्य प्रतीकों की भी व्याख्या की। सांप अक्सर यौन इच्छाओं का प्रतीक, पानी हमारी भावनाएं और अचेतन मन, चढ़ाई चढ़ना महत्वाकांक्षा या किसी शारीरिक इच्छा को दर्शाता है, गिरना असफलता या गिल्ट की भावना। अध्याय 4, ड्रीम डिस्टॉर्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने अक्सर अजीब और सीधे सीधे क्यों नहीं होते? फ्रायड ने इसका एक खास कारण बताया, जिसे उन्होंने सेंसरशिप इन ड्रीम्स कहा। फ्रायड के अनुसार हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम सेंसर कह सकते हैं, रात में भी जागता रहता है। इसका काम हमारे अनकॉन्शियस माइंड की उन दबी हुई और परेशान करने वाली इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से रोकना है। ये इच्छाएं अक्सर सामाजिक या नैतिक नियमों के खिलाफ होती हैं और हमें शर्मिंदा या दोषी महसूस करा सकती हैं। जब हम सोते हैं तो ये दबे हुए विचार और इच्छाएं सपनों के रूप में बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग का सेंसर उन्हें सीधे तौर पर बाहर नहीं आने देता। वह उन्हें तोड़-मरोड़ प्रतीकों में बदलकर या उनकी जगह किसी और चीज को रखकर पेश करता है। इसी प्रक्रिया को ड्रीम डिस्टॉर्शन कहते हैं। यही कारण है कि हमें अपने सपने अक्सर इतने अजीब और समझने में मुश्किल लगते हैं। वे असल में हमारे दबे हुए विचारों का एक छिपा हुआ या भेष बदला हुआ रूप होते हैं। इस तरह हमारा मन उन इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है और हमें परेशान होने से भी बचा लेता है। डिस्प्लेसमेंट, एक अदृश्य बदलाव। फ्रायड के अनुसार विस्थापन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सपने की असली भावना या विचार किसी दूसरे प्रतीक या छोटी सी चीज पर शिफ्ट हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उस भावना को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर पाता। आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है। अगर आपको अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस गुस्से को जागते हुए व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड इसे सपने में दिखाता है। लेकिन वह सीधे तौर पर आपको बॉस को मारते हुए नहीं दिखाएगा। इसके बजाय वह आपके गुस्से को किसी कम महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि एक कुत्ते पर स्थानांतरित कर देगा। सपने में आप उस कुत्ते को मार रहे होंगे। फ्रायड ने इसे ऐसे समझाया, यह विस्थापन है। बॉस पर सीधा गुस्सा दिखाना मन को स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से वास्तविक जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए दिमाग ने एक प्रॉक्सी या विकल्प ढूंढ लिया, कुत्ता। ड्रीम वर्क। यह विस्थापन स्वप्न कार्य नामक बड़ी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, जिसमें सपने बनते हैं। इसमें 4 मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। कॉन्डेंसेशन, जब कई विचार और इच्छाएं मिलकर एक ही प्रतीक या छवि में सिमट जाती हैं, जैसे आपका बॉस, स्कूल और ट्रेन का डिब्बे का उदाहरण। डिस्प्लेसमेंट, जब किसी भावना या विचार को उसके असली लक्ष्य से हटाकर किसी दूसरे लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है, जैसे बॉस का गुस्सा कुत्ते पर। ड्रामाटाइजेशन, जब सपने की सामग्री को एक कहानी के रूप में दिखाया जाता है, जैसे कि किसी नाटक में। सिंबलाइजेशन, जब किसी विचार या वस्तु को एक प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है, जैसे सांप का यौन इच्छाओं का प्रतीक होना। इसके बाद एक 5वीं प्रक्रिया भी होती है, जिसे सेकेंडरी रिविजन कहते हैं। यह तब होता है जब हम जानते हैं और हमारा दिमाग सपने के बेतुके हिस्सों को एक लॉजिकल कहानी का रूप देने की कोशिश करता है, ताकि वह समझ में आ सके। अध्याय 5, चाइल्डहुड मेमोरीज इन ड्रीम्स। फ्रायड के अनुसार हमारे सपनों का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारा बचपन होता है। भले ही हमें जागते हुए अपने बचपन की बहुत सी बातें याद न हो,
वे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा मौजूद रहती हैं और सपनों के रूप में बाहर आती हैं। फ्रायड का कहना है, हर सपने का स्रोत आपका बचपन है, आपकी छुपी हुई या भूली हुई यादें। ये बचपन की यादें सिर्फ अच्छे या बुरे पल नहीं होते, बल्कि वे हमारी भावनाओं, डर, इच्छाओं और संघर्षों का आधार होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो कई ऐसी इच्छाएं या भावनाएं दब जाती हैं जो बचपन में हम महसूस करते थे। सपने उन्हीं दबी हुई भावनाओं को फिर से सतह पर लाते हैं। कुछ उदाहरण। सपने में स्कूल जाना, यह अक्सर अतीत के दबाव, परीक्षा के डर या सफलता की चिंता से जुड़ा हो सकता है जो बचपन से हमारे मन में है। सपने में माँ का गुस्सा देखना, यह बचपन में महसूस किए गए अपराध बोध, गिल्ट या आलोचना के डर को दर्शा सकता है। सपने में मजे की सवारी करना, यह आजादी की दबी हुई इच्छा को दिखा सकता है जो हम अपने बचपन में महसूस करते थे। आपका आज का सपना आपके कल का एक लिविंग आर्काइव है। इसका मतलब है कि हमारे सपने हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और यह समझने में मदद करते हैं कि हम आज जैसे इंसान क्यों हैं। सपने सिर्फ वर्तमान की नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन की कहानी बताते हैं। अध्याय 6, ड्रीम वर्क। यह फ्रायड की किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां वह बताते हैं कि सपने आखिर बनते कैसे हैं। फ्रायड ने इस पूरी प्रक्रिया को ड्रीम वर्क नाम दिया। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारी दबी हुई इच्छाओं और विचारों को एक विचित्र कहानी में बदल देता है। इस प्रक्रिया में 4 मुख्य हिस्से होते हैं। कॉन्डेंसेशन, यह तब होता है जब कई विचार और भावनाएं मिलकर एक ही प्रतीक या छवि में सिमट जाती हैं। उदाहरण के लिए, आप सपने में एक घर देखते हैं जो आपके बचपन का घर भी है, आपके वर्तमान का घर भी है और आपके भविष्य की महत्वाकांक्षाएं भी दर्शाता है। एक ही छवि में बहुत सी बातें छिपी होती हैं। डिस्प्लेसमेंट, यह तब होता है जब कोई महत्वपूर्ण भावना या विचार किसी कम महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित हो जाता है। मान लीजिए आपको अपने बॉस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन आप सपने में उसे सीधे तौर पर नहीं देखते। इसके बजाय आप सपने में किसी छोटी सी वस्तु, जैसे कि एक कलम को तोड़ रहे होते हैं। आपका गुस्सा बॉस से हटकर कलम पर विस्थापित हो गया है। सिंबलिज्म, इस प्रक्रिया में सपने में दिखने वाली वस्तुएं या घटनाएं किसी गहरी मनोवैज्ञानिक भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे फ्रायड के अनुसार सांप अक्सर यौन इच्छाओं का प्रतीक होता है और पानी भावनाओं का प्रतीक होता है। सेकेंडरी रिविजन, यह तब होता है जब आप जागते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड सपने की बेतुकी, बिखरी हुई छवियों और घटनाओं को एक लॉजिकल कहानी या क्रम देने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हमें कभी कभी लगता है कि सपने का कोई मतलब नहीं है, जबकि वास्तव में उसका अर्थ छिपा होता है। इस तरह फ्रायड ने समझाया कि स्वप्न कार्य हमारे मन का वह टूल है जो सपनों की भाषा को जटिल बनाता है, ताकि हम अपने अंदर छिपे हुए सच का सीधे सामना न करें। अध्याय 7, ड्रीम साइकोलॉजी। फ्रायड के अनुसार सपनों को समझने के लिए मन के 3 हिस्सों को समझना जरूरी है। कॉन्शियस माइंड, यह मन का वह हिस्सा है जो जागते हुए काम करता है। इसमें हमारे विचार, भावनाएं और यादें शामिल होती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। प्रीकॉन्शियस माइंड, यह चेतन और अचेतन मन के बीच का हिस्सा है। यहाँ वे यादें और विचार होते हैं जिन्हें थोड़ी कोशिश करने पर हम याद कर सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, यह मन का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ हमारी दबी हुई इच्छाएं, डर और बचपन की यादें होती हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। फ्रायड के लिए सपने हमारे अचेतन मन से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। वह कहते हैं कि सपने हमारे अचेतन इच्छाओं और आंतरिक संघर्षों का परिणाम है। जब हम सोते हैं तो अचेतन मन की इच्छाएं बाहर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहीं पर फ्रायड का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत आता है, विश फुलफिलमेंट।
फ्रायड के अनुसार हर सपना, चाहे वह कितना भी भयानक या अजीब क्यों न हो, किसी न किसी दबी हुई इच्छा को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, एक भूखा व्यक्ति सपने में खाना खा सकता है, या कोई व्यक्ति जिसे अपने बॉस पर गुस्सा है, वह सपने में उसे अपमानित होते देख सकता है। सपना एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा मन अपनी दबी हुई इच्छाओं को एक काल्पनिक दुनिया में पूरा कर लेता है, जिससे हमें वास्तविक जीवन में कोई समस्या न हो। तो हमने देखा कि फ्रायड की किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ने कैसे सपनों के प्रति हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। सपने केवल कल्पना नहीं है, यह सिर्फ रात की एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई इच्छाओं, डर और दबी हुई भावनाओं का रिफ्लेक्शन है। हर सपना एक गुप्त संदेश है। फ्रायड के अनुसार हर सपना एक पहेली है जो हमें खुद से बात करने का मौका देती है। यह हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आया एक गुप्त संदेश है जो हमें हमारे असली मैं से मिलाता है। रेलेवेंट फ्रायड ने जो सिद्धांत 100 साल से भी पहले दिए थे, वे आज भी मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका काम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा मन कितनी गहराई से काम करता है। फ्रायड के शब्दों में, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने सपनों को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली होगी। अगले एपिसोड में हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपने सपनों को गौर से देखिए।